हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है AR3 क्लासेस में। मैं विनोद कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी रह गई थी, उनको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनकी सहायता से मैं ये तुम्हारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तुमने फर्स्ट ईयर में और हाई स्कूल में पढ़े हैं सूत्र, और इनकी सहायता से हम इनको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो अगर नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका और नोटबुक में नोट कर लें। अगला है तुम्हारा ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस प्रकार से होता है? ऐसे ही यहाँ पर ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर तुम्हारा प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस। फॉर्मूले दोनों सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉज में क्या होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है ना। टेन के लिए ये रहेगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल क्या रहेगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर तुम्हारा प्लस था तो ऊपर प्लस दिया। ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से ये तीन पदों में है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इनको हम प्रूव करके दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया तो कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यह है तुम्हारे पास है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इससे इसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देख लो। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल मान लेते हैं ए, और साइन इनवर्स बाई इक्वल मान लेंगे हम वी। यहां पर अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये उधर जाके तुम्हारा इनवर्स हट जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूं तो ये उधर जाके साइन वी हो जाएगा। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था कॉज ए बराबर अंडर रूट में होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल 1, मैंने इसी फॉर्मूले से इसको निकाला है। ठीक है ना। तो इसको मैं हटाता हूं, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कॉज ए इक्वल 1 माइनस, देखो साइन ए का मान कितना दे रखा है एक्स, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। इसी प्रकार से मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉज बी इक्वल अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये चौके में है इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं कि कॉस बी इक्वल अंडर रूट में 1 माइनस, देखो साइन बी का मान y है तो यहां पर क्या रख लेंगे y, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा लेंगे। तो देखो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं और इसका नाम है इक्वेशन सेकंड। ये तुम्हारा थर्ड हो गया, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ, ये फिफ्थ है, और ये तुम्हारा क्या हो गया सिक्स्थ। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए। तो देखो भाई, हम जानते हैं कि
हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ए प्लस वी इक्वल होता था साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। मैंने पहले ही लिखा दिए हैं, जब मैंने पहली स्लाइड दी थी तुम्हारे लिए तो उसमें ये पहला ही सूत्र था, ठीक है। इसकी मदद से हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम a प्लस बी अगर निकालें तो ये उधर जाके इनवर्स में चला जाता है, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, यहां पर है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, छह समीकरण से यहां पर हम क्या रख लेंगे, मान। यानी समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वह सिक्स्थ से मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखेंगे ए क्या है यहां पर तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, बी क्या है यहां पर साइन इनवर्स वाई, इक्वल यहां चल रहा है तुम्हारा साइन इनवर्स साइन ए। साइन ए देखो यहां पर साइन ए इसको लिख सकते हैं हम एक्स, लो भाई एक्स, कॉज बी के लिए लिखेंगे वाई। यहां पर देखो प्लस है तो यहां पर भी क्या आएगा तुम्हारा प्लस, क्योंकि ये प्लस चल रहा है। हाँ, कॉज ए का मान क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉज बी का मान देखो, कॉज बी का मान ये है तुम्हारा 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख लो भाई, यही तुम्हारे लिए प्रूव करना था। दिख तो रहा है, लो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं साइड में, इधर दिख रहा है। चलो, और यही तुम्हारे लिए सिद्ध करना था। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। तो अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा यह है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुमने अभी इसको सिद्ध किया है, ये वाला सिद्ध किया है। किससे सिद्ध किया था, साइन ए प्लस बी से। अब जो माइनस वाला है उसे हम साइन ए माइनस बी वाले से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखो, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। अगर मैं यहां से a माइनस बी की वैल्यू निकालूं तो ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। अब पुनः समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स्थ से देख लो भाई। ए का मान क्या था तुम्हारा, साइन इनवर्स एक्स, अभी मैंने बताया क्या था, साइन इनवर्स एक्स, माइनस बी का मान था साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स। देख लेते हैं साइन ए कॉज बी का मान क्या है। देखो यहां पर साइन ए का मान है x और कॉज बी का मान कितना है, सॉरी साइन ए और कॉज बी का मान कितना है तुम्हारे पास, ये है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रख लो भाई, यहां पर साइन ए का मान कितना था x, कॉज बी का मान कितना था अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां माइनस है, माइनस लगा लो। कॉज ए का मान था तुम्हारा y और साइन बी का मान था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तुम्हारे लिए
सिद्ध करना था। देख लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है तुम्हारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखेंगे इसको, अब इसको हम cos से प्रूव करेंगे। इसको मान लेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर मान लेंगे a। तो यहां से अगर हम यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो cos a हो जाएगा। इसको समीकरण नाम दे दो पहला, इसको दूसरा। क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन a इक्वल वो होता था तुम्हारा 1 माइनस का cos स्क्वायर a। देखते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन a इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, देखो cos a का मान कितना है x, तो एक्स स्क्वायर। इसको नाम देता हूं मैं थर्ड समीकरण। तथा तुमने क्या किया, cos इनवर्स x की जगह पर a मान लिया और cos इनवर्स y की जगह पर क्या मान लेंगे हम v। cos इनवर्स y इक्वल मान लेंगे क्या है b। यहां इसको समीकरण नाम देते हैं फोर्थ। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये उधर जाके इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा cos v और इसको नाम देता हूं मैं फिफ्थ। क्योंकि तुमने फॉर्मूला पढ़ा है वो है तुम्हारे पास में साइन b इक्वल अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर v। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन v इक्वल 1 माइनस, देखो cos v की वैल्यू कितनी है y, तो यहां पर क्या रखेंगे y स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा सिक्स्थ समीकरण। अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। फॉर्मूला तुम्हारे पास cos a प्लस b का क्या होता था, यानी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि cos a प्लस v इक्वल होता है cos a cos v माइनस साइन a साइन b। यहां से अगर हम a प्लस v की वैल्यू निकालें तो ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, मतलब cos इनवर्स cos a cos v माइनस का साइन a साइन b। अब समीकरणों से मान रख लेंगे। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स्थ से, ये तुम्हारे 6 समीकरण है तुम्हारे पास में। देखो ध्यान से, a की जगह पर क्या रखेंगे फर्स्ट समीकरण से cos इनवर्स x, यहां पर रखेंगे cos इनवर्स x प्लस b की जगह पर रखेंगे cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स cos a का मान कितना है तुम्हारे पास x है, तो यहां रखेंगे x। cos b का मान कितना है y माइनस का साइन a। देखो ध्यान से, साइन a का मान क्या आया था तुम्हारे पास में, ये है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या रख लेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी का मान कितना आया है तुम्हारे पास में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में सिद्ध होके आ गया। देख लो भाई, इसको यही सिद्ध करना था तुम्हारे लिए। ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। ले लिया? चलो अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है तुम्हारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वही है, करने का तरीका वही है। हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं कि cos a माइनस b इक्वल क्या होता है, होता है cos a cos b, यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा
यहाँ होता है साइन ए साइन बी। यहां से अगर a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉज इनवर्स कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ व सिक्स्थ से पहले ही बता चुका हूं मैं कि ए का मान कितना था तुम्हारा, वो था कॉज इनवर्स एक्स माइनस बी का मान था कॉज इनवर्स वाई इक्वल यहां पर कॉज इनवर्स। देख लो भाई कॉज ए का मान कितना था, यहां पर कॉज ए का मान था कॉज ए का मान था एक्स। तो यहां पर क्या रख लेंगे, यहां रख लेंगे हम एक्स। कॉज बी का मान कितना था वाई प्लस साइन ए का मान था अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका मान था अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यही तुम्हारे लिए प्रूव करना था। देख लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स पीछे करें उसके बाद देखें तब आगे बढ़े, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, लो भाई अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी प्रूव करते हैं। तो देखो ध्यान से इसको मान लेते हैं हम, माना tan इनवर्स x इक्वल मान लेते हैं हम a। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके इनवर्स हट जाएगा, tan a आ जाएगा। इसको पहला समीकरण मानता हूं, इसको दूसरा समीकरण। ऐसे ही तथा tan इनवर्स y इक्वल मान लूंगा मैं v, और यहां से अगर y की वैल्यू निकालूं तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हट जाएगा, उधर जाके tan v हो जाएगा। ये समीकरण हो गया थर्ड, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। अब हम फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं। हमें पता है कि हम क्या पता है हमें, हम जानते हैं कि tan के पदों में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था a प्लस बी में, वो था tan a प्लस बी इक्वल लिखाया था मैंने, वो था tan a प्लस tan b अपॉन में क्या था, वो था 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला था तुम्हारे पास में। अगर मैं यहां पर a प्लस बी की वैल्यू निकालूं, ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहां पर a प्लस बी इक्वल, ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अब देखते हैं यहां पर चारों समीकरण से इसमें मान रख लेंगे। रख लो भाई y इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ से चारों समीकरणों से मान रखते हैं। तो देखो a का मान क्या है तुम्हारे पास में, tan इनवर्स x, तो यहां रखेंगे tan इनवर्स x प्लस b का मान है, ये दे रखा है तुम्हारा b का मान tan इनवर्स y, तो यहां पर tan इनवर्स y इक्वल क्या रहेगा, tan इनवर्स, चलो इसको इधर खिसका लेते हैं थोड़ा, अब दिख रहा है, हाँ चलो ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स। अब देखते हैं भाई tan a का मान कितना है तुम्हारे पास में, x है, tan b का मान कितना है, y है। तो tan a का मान x, tan b का मान y अपॉन 1 माइनस tan a मतलब x, tan b मतलब y, और यही तुम्हारे लिए प्रूव करना था। देख लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया। चलो आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है,
हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? टेन के पदों में a माइनस बी, यानी टेन a माइनस बी इक्वल क्या होता है? वो होता है टेन a, यहां माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाता है, टेन बी अपॉन वन माइनस टेन a टेन बी। नहीं, यहां पर प्लस होता है। क्या करते हो सर? देखो यहां पर मैं a माइनस बी का मान निकालूं, ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन a माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन a टेन बी। मैं अभी मान बता चुका हूं, a का भी मान बताया था, b का भी मान बताया था मैंने, टेन a का टेन b का सब मान बताए हैं। देखो यहां पर ये दे रखे ना, यही मान उधर रख लेते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से यहां पर रखेंगे तो ये है तुम्हारा टेन इनवर्स x बराबर हमने माना था a माइनस टेन इनवर्स y इक्वल माना था हमने v, और यहां पर क्या चल रहा है? वो है टेन इनवर्स, देखो टेन a का मान था x माइनस इसका मान था y अपॉन वन प्लस एक्स वाई हो जाएगा यहां पर, और यही तुम्हारे लिए प्रूव करना था। देख लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ले लो, ले लिया। अब एक और तीन पदों में दे रखा है, इसका तीन पदों में दे रखा है, उसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ये तो तुम्हारे कितने पदों में था? एक दो पदों में था, लेकिन जो अगला जो है वो तुम्हारा तीन पदों में है, इसको भी सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखो ध्यान से, इसको मान लेते हैं हम, माना टेन इनवर्स x इक्वल मान लेंगे a, तो यहां से अगर हम टेन को उधर भेजें तो x का मान निकल के आएगा तुम्हारा टेन a, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बराबर क्या मान लेंगे? टेन इनवर्स y बराबर मान लेंगे b, और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो इनवर्स हट जाएगा और उधर हो जाएगा तुम्हारा टेन v। ऐसे ही ये बचा है, इसके बराबर ही मान लेते हैं हम कि टेन इनवर्स z इक्वल मान लेते हैं c, और यहां से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन c, इनवर्स हट जाएगा। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा है और ये छठा है। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इसलिए मैंने समीकरण मान लिए हैं। दिख तो रहा है? चलो ठीक। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं पहले बता चुका हूं इसको, फॉर्मूले को देखो, ये है टेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होता था? वो होता था टेन a प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन a टेन बी टेन सी अपॉन में वन माइनस टेन a टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन a। इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है ना? तो देखो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि टेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या बताया था फॉर्मूला? मेरे साथ साथ बोलो, टेन a प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन a टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन a टेन बी, क्या? वन माइनस टेन a टेन बी, आगे टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन a। अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? मेरे साथ साथ बोलो, क्या होता है? टेन a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? टेन a प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन a टेन बी टेन सी अपॉन में वन माइनस टेन a टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन a, ये होता है। अब इसी का यूज करना है प्रूव करने के लिए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान निकालूं, a प्लस बी प्लस सी का मान यहां से निकालूं,
तो ये होगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये होगा इधर जाके टेन इनवर्स, यहां पर क्या चल रहा है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अरे बाबा, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, यहां पर इसमें समीकरण जो तुम्हारे 6 समीकरण दे रखे हैं उनसे मान रख लेंगे और तुम्हारा ये प्रूफ होके आ जाएगा। देखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स्थ से देख लो भाई, हमने ए की बराबर क्या माना यहां पर, टेन इनवर्स एक्स, तो ये होगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स प्लस बी का मान कितना है, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई प्लस सी का मान कितना है तुम्हारे पास, टेन इनवर्स जेड, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स जेड इक्वल क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, देखो यहां पर क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, टेन ए का मान कितना है तुम्हारे पास में, देख लो भाई, टेन ए का मान है एक्स, टेन बी का मान है वाई और टेन सी का मान कितना है जेड, तो वही कर रहे हैं कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, मतलब एक्स वाई जेड अपॉन में, लो ये भी कट गया, चलो कोई नहीं। अब देखो यहां पर 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी 1 माइनस टेन ए टेन बी मतलब एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, देख लो कुछ नहीं है यहां पर, टेन ए का मान x है, टेन बी का मान y है, टेन सी का मान z है, और वही यहाँ पर टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन सी टेन ए यहाँ पर हमने मान रख दिए हैं, और यही तुम्हारे लिए प्रूव करना था। देख लो भाई, यही तो प्रूव करना था, दिख रहा है, देखो ये है, यही प्रूव करना था हमारे लिए और वो हम कर चुके हैं। तो थोड़ा इसको, हाँ लो भाई, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे कुछ है नहीं, बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही। और आपके जो बेसिक कंसेप्ट थे आज खत्म हो चुके हैं, अब आगे जो चलेगी वो अपनी प्रश्नावली चलेगी। अगर जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए वो प्रश्नावली को धुएं में उड़ा देगा, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए इनको पहले देखें, नोट करें, एनालाइज करें, उसके बाद मेरी अगली वीडियो को देखें, और मेरी गारंटी है कि अगली वीडियो को तुम हवा में उड़ा दोगे, ठीक है ना। और अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो तुम्हारे फ्रेंड हैं या तुम्हारे कोई सर्किल में रहते हैं बच्चे इंटर वाले, उनको शेयर करें, और हमारे चैनल AR3 क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।